नाजरीन, दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ताकत का तवाजुन तेजी से बदल रहा है और इस तब्दीली के मरकज में है चीन। क्या वाकई चीन ने वो सलाहियत हासिल कर ली है जिसके बाद कोई भी एटमी हमला उसके लिए तबाही नहीं बल्कि एक खौफनाक जवाबी वार का आगाज बन जाएगा? क्या सिंकियांग के रेगिस्तानों और पहाड़ों के नीचे ऐसा खुफिया निज़ाम छुपा है जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है? अमेरिका, रूस और यूरोप सब अपनी अपनी एटमी तैयारियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन चीन का खामोश इनकलाब कहीं सब पर भारी न पड़ जाए। और सबसे बड़ा सवाल, अगर कभी वाकई एटमी जंग शुरू हुई तो क्या दुनिया बच सकेगी या फिर तारीख का सफ़ा हमेशा के लिए बदल जाएगा? आज के इस व्लॉग में हम इसी खुफिया ताकत, आलमी कशमकश और ख़तरनाक हकीकतों से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, चीन ने वो सलाहियत हासिल कर ली है जिसके बाद अगर कोई मुल्क उस पर एटमी हमला करने की कोशिश करे या वाकई एटमी हमला कर दे तो चीन ना सिर्फ उसे बर्दाश्त कर सकेगा बल्कि जवाबी वार भी कर सकेगा और ऐसा कारी वार करेगा कि हमलावर मुल्क सफ़ाए हस्ती से मिट सकता है। चीन बहुत अरसे से इस कोशिश में था कि एटमी जंग के बदलते हुए अंदाज को अपनाया जाए और ऐसी सलाहियत हासिल की जाए कि दुश्मन हैरान रह जाए। इसी मकसद के लिए चीन ने अपनी जोहरी ताकत को किसी एक मकाम पर रखने के बजाय मुख्तलिफ इलाकों में फैलाना शुरू कर दिया है। इस हिकमत अमली से अंदाज़ा होता है कि चीन अब कई मुख्तलिफ जावियों से जवाबी हमला करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। अगर चीन पर किसी किस्म का एटमी हमला होता है तो अब उसका मतलब ये नहीं होगा कि दुश्मन ने किसी एक मकाम को निशाना बनाकर चीन की एटमी ताकत को ख़त्म कर दिया है, बल्कि अब सूरत हाल ये है कि चीन अपनी जदीद निगरानी और वार्निंग सिस्टम्स के ज़रिए हमले को फौरी तौर पर शनाख्त कर सकता है, आने वाली एटमी मिसाइलों का सुराग लगा सकता है और उनके हदफ तक पहुंचने से पहले अपने जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की पोजीशन में आ सकता है। चूँकि चीन ने अपनी जोहरी सलाहियत को मुख्तलिफ मकामात पर तकसीम कर दिया है, इसलिए अगर उसके किसी एक हिस्से को नुकसान भी पहुँचे तो वो दीगर मकामात से जवाबी हमला कर सकता है। यही वजह है कि किसी भी मुल्क के लिए चीन को मुकम्मल तौर पर मफलूज करना अब पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कहा जाता है कि चीन की ये तमाम तैयारियां बुनियादी तौर पर अमेरिका को मद्देनज़र रख कर की जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत समझा जाता है। अगर मुस्तकबिल में चीन और अमेरिका के दरमियान किसी किस्म की बराह रास्त जंग होती है तो चीन को एक मजबूत दिफाई और जवाबी सलाहियत की ज़रूरत होगी। तहम अगर चीन अमेरिका को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर लेता है तो फिर दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क बाकी बचे जिसका वो मुकाबला ना कर सके। इस मकसद के लिए चीन ने अपने सूबे सिंकियांग के वसी सहराई और पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर ज़ेरे ज़मीन तनसीबात कायम की हैं। इतलात के मुताबिक वहाँ गहरे बंकर्स, मिसाइल साइलोस, फौजी गाड़ियों के बराकिज़, फौजियों की रहायशगाहें और मुकम्मल दिफाई ढांचे तामीर किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाजरीन, एक 8 कोनों वाली बड़ी तनसीब पर काम किया गया है और उसके इर्द गिर्द तकरीबन 80 लॉन्च पैड्स बनाए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 140 किलोमीटर और 230 किलोमीटर के फासले पर भी मजीद तनसीबात कायम की गई हैं। इससे जाहिर होता है कि चीन अपनी जोहरी सलाहियत को मुख्तलिफ मकामात पर तकसीम करके एक मरबूत दिफाई निज़ाम तश्कील दे रहा है। सेटेलाइट तस्वीर के मुताबिक चीन की ये तैयारियां गैर मामूली नौयत की हैं। हज़ारों मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित इस मंसूबे में मुख्तलिफ दिफाई असासे बिखेरे गए हैं ताकि किसी भी हमले की सूरत में फौरी और भरपूर जवाब दिया जा सके। ये तमाम सरगर्मियाँ ऐसे वक्त में हो रही हैं जब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक खामोशी से एटमी जंग की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ नौयत की फ़ौजी मशक़ें की जा रही हैं और जोहरी क़ुव्वतें अपनी सलाहियतों का मुसलसल जायज़ा ले रही हैं। इसी तनाजुर में अमेरिका ने हाल ही में अपनी ओहायो क्लास जोहरी आबदोज़ की तस्वीर जारी की थी और बताया था कि वो जब्राल्टर के करीब समंदर में मौजूद है। ये एक गैर मामूली इक़दाम था क्योंकि ऐसी मालूमात आम तौर पर खुफिया रखी जाती हैं। इस इक़दाम को बाज़ मुबस्सरीन ने ईरान के गिर्द बढ़ती हुई कशीदगी से भी जोड़ा। दूसरी जानिब रूस ने भी बड़े पैमाने पर फ़ौजी मशक़ें की जिनमें जोहरी जंग से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। इन मशक़ों में बेलारूस भी शामिल था और हज़ारों फ़ौजियों को मुख्तलिफ जंगी मंजरनामों की तरबियत दी गई। रूसी मशक़ों में फ़ज़ाई, ज़मीनी और बहरी ज़राए से जोहरी हमलों
और जवाबी कार्रवाइयों के तरीक़ाकार का भी जायजा लिया गया। ऐसे माहौल में चीन की ताज़ा तैयारियां आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। चीन ने वाज़े कर दिया है कि वो अपनी जोहरी सलाहियत को महफूज बनाने और उसे मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। अब सूरत हाल ये है कि चीन पर हमला करने का मतलब सिर्फ किसी एक मकाम को निशाना बनाना नहीं रहा। जदीद सैटेलाइट निज़ाम, इब्तदाई वार्निंग सिस्टम्स और बिखरे हुए जोहरी असासे चीन को यह सलाहियत देते हैं कि वो किसी भी मुमकिना हमले का फौरी जवाब दे सके। यूं चीन ने न सिर्फ अपनी दिफाई हिकमत अमली को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाल लिया है, बल्कि अपनी जवाबी हमले की सलाहियत को भी मज़ीद मजबूत बना लिया है। यही वजह है कि माहिरीन के मुताबिक चीन पर किसी भी किस्म का बराह रास्त हमला माजी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा पेचीदा और ख़तरनाक फैसला बन चुका है। चीन की इन नई दिफाई और जोहरी तैयारियों ने अमेरिका में तशवीश पैदा कर दी है। अमेरिकी दिफाई इदारों का मौक़िफ़ है कि चीन सिर्फ अपने दिफा को मजबूत नहीं बना रहा, बल्कि वो ऐसी जोहरी सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो मुस्तकबिल में अमेरिका की स्ट्रेटेजिक बर्तरी को चैलेंज कर सकती है। अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि अगर चीन अपने जोहरी असासों को मुख्तलिफ इलाकों में फैलाकर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मज़ीद मजबूत बनाता है तो फिर किसी भी मुमकिना जंग में उसे रोकना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका एक तरफ अपने जोहरी हथियारों को जदीद बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ बहरुल काहिर में अपनी फ़ौजी मौजूदगी भी बढ़ा रहा है। वाशिंगटन का ख्याल है कि चीन की बढ़ती हुई जोहरी ताकत सिर्फ एशिया तक महदूद मसला नहीं, बल्कि आलमी ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर कर सकती है। इसीलिए अमेरिका, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलिपाइन जैसे इत्तेहादियों के साथ दिफाई ताउन में मुसलसल इजाफा कर रहा है। अमरीकी हुकाम 12 ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि चीन को अपनी जोहरी सरगर्मियों के बारे में ज़्यादा शफाफियत दिखानी चाहिए, क्योंकि तेज़ी से बढ़ता हुआ जोहरी ज़ख़ीरा ख़ित्ते में हथियारों की नई दौड़ को जन्म दे सकता है। दूसरी जानिब चीन का कहना है कि उसकी तमाम तैयारियां दिफाई नौयत की हैं और उनका मकसद सिर्फ ये यकीनी बनाना है कि कोई ताकत उसे जोहरी धमकी के जरिए ब्लैकमेल न कर सके। नाजरीन, यूं एक तरफ चीन अपनी बका और जवाबी हमले की सलाहियत को मजबूत बना रहा है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका उसे अपनी आलमी बर्तरी के लिए एक नए चैलेंज के तौर पर देख रहा है। यही वजह है कि माहिरीन के मुताबिक आने वाले बरसों में अमेरिका और चीन के दरमियान अस्करी और स्ट्रेटजिक मुकाबला मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। नाजरीन, दुनिया आज एक ऐसे एटमी मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम, हर फैसला और हर ऐलान मुस्तकबिल की तारीख लिख सकता है। चीन अपनी ताकत को फैलाकर खुद को नाकाबिल शिकस्त बनाने की तरफ बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका उसे अपनी आलमी बर्तरी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज समझ रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दिफाई तैयारी है या फिर एक नई एटमी दौड़ की शुरुआत है? क्या वाकई आने वाले वक्त में चीन पर हमला नामुमकिन हो जाएगा या फिर यह सारी ताकत खुद किसी बड़े तसादुम को जन्म देगी? आने वाला वक्त सब कुछ बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह दिफा है या नई जंग की तैयारी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई और मज़ीद सनसनीखेज़ खबर के साथ। अल्लाह निगहबान।